बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी के YouTube चैनल बोलो हो गया में। अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट है और चाहते हैं कि एसएससी 2025 में आपकी नौकरी लगे और आपके एग्जाम में इंग्लिश आता है तो दोस्तों आप सही जगह हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर आप नए हैं और ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, मैं आपको वैसे शब्द नहीं सिखाऊंगा कि जो आप कभी सुने पहले ना हो लेकिन आपको लगे कि भाई ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ कि जो आपके एग्जाम में आने वाला है या एग्जाम में आता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड। अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड मतलब एक तेज हवा का झोंका, एक तेज हवा का झोंका। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? गस्ट होगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ राइट आंसर नहीं, बाकी की जो तीन ऑप्शन है वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो गस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, यानी कि एक तेज हवा का झोंका। अगर बात करें दोस्तों मेंटल की, तो देखिए मेंटल आपने क्लास 5वीं 6वीं में पढ़ी होगी कि मेंटल जो होता है वो क्रस्ट और कोर का क्या होता है दोस्तों? बीच का लेयर होता है। अब क्रस्ट और कोर क्या होता है? देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी का टीचर तो नहीं हूँ, हाँ इंग्लिश पढ़ाता हूँ लेकिन आपको समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों? कोर। क्या है? कोर है। अब देखिए, कोर तो एकदम अंदर, हमारा धरती ये है, उसके अंदर का जो लेयर एकदम अंदर का जो कोर है, हम जिस लेयर पे रहते हैं उसको कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और इस क्रस्ट और कोर के बीच में जो आता है इसी को क्या कहते हैं? मेंटल। क्या कहते हैं दोस्तों? मेंटल कहते हैं। सो मेंटल इज अ लेयर बिटवीन क्रस्ट एंड कोर। ठीक है, मेंटल के एक लेयर जो कि क्रस्ट और कोर के बीच में आता है। चलिए, अगर आप अगले शब्द को देखें तो अगला हमारा वर्ड क्या है? ट्रिकल। क्या है दोस्तों? ट्रिकल। क्या पढ़ेंगे? ट्रिकल पढ़ेंगे। अब इसके मतलब को जानेंगे तो ट्रिकल का मतलब होता है जाना। कैसे जाना? धीरे धीरे जाना। कैसे जाना? धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे जाना। यानी क्या होता है? टू गो समवेयर, कहीं जाना। कहाँ जाना? टू गो समवेयर, कहीं भी जाना। टू गो समवेयर स्लोली, कहीं जाना लेकिन कैसे जाना? धीरे धीरे जाना। क्या होता है? ट्रिकल होता है। क्या होता है? ट्रिकल होता है। अगर बात करें कि इम्प्लोजन, क्या है दोस्तों? इम्प्लोजन। इम्प्लोजन का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज का बहुत ही ताकत से गिर जाना या तबाह हो जाना। किसी चीज का बहुत ही ताकत से क्या हो जाना? तबाह हो जाना, यानी कि कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है? कोलैप्स हो जाना, यानी कि टूट के बिखर जाना, गिर जाना। क्या होता है? कोलैप्सिंग होता है। बहुत ही बलपूर्वक, यानी कि वायलेंटली। क्या हो गया दोस्तों? वायलेंटली। कोलैप्सिंग वायलेंटली। अगर कोई चीज बहुत ही बलपूर्वक यानी कि बहुत ही ताकत से दोस्तों गिर जा रही है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई प्लेन है, या कोई भी चीज, बहुत बड़ी चीज है, बहुत तेजी से गिर जा रहा है, बहुत ही खतरनाक तरीके से, तो हम कहेंगे इम्प्लोजन। क्या हुआ है? इम्प्लोजन हुआ है। मतलब वो चीज जो है बहुत ही बलपूर्वक गिर गई है, यानी कि इम्प्लोजन का मतलब कोलैप्सिंग वायलेंटली। और हमारे गस्ट का मतलब क्या हो गया? अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट और ब्लास्ट ऑफ विंड। चलिए, अगला हमारा वर्ड क्या है? फोबिया ऑफ डॉग्स। ओहो दोस्तों, फोबिया। फोबिया आपको पता है? फोबिया यानी डर। बहुत सारे डर होते हैं। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हवा से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को छोटे जगह से डर लगता है, किसी को कुत्तों से डर लगता है, किसी को अपने आप से डर लगता है। बहुत सा डर लगता है दोस्तों। लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों किसकी? फोबिया ऑफ डॉग्स। कुत्तों से डर लगना। अब कुत्तों से डर लगना, तो कुत्तों से डर लगना मतलब क्या होता है? साइनोफोबिया। क्या कहेंगे दोस्तों? साइनोफोबिया। साइनोफोबिया यानी फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डर लगना। क्या कहेंगे? फियर ऑफ डॉग्स। ठीक है, कुत्तों से डर लगना यानी क्या होता है? साइनोफोबिया। अगर बात करेंगे फेमोफोबिया, फेमोफोबिया यानी भूत। किससे डर लगना? भूतों से डर लगना, यानी कि फियर ऑफ घोस्ट। और ये जो डर होता है दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक, मतलब बहुत ज्यादा होता है। यानी क्या होता है? एक्सट्रीम। यानी एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा डर लगना। किससे डर लगना? भूतों से डर लगना। क्या होता है दोस्तों? फियर ऑफ घोस्ट, यानी कि फेमोफोबिया कहते हैं। ठीक है, चलिए, अगला हमारा वर्ड क्या है? बैट्रैकोफोबिया। बैट्रैकोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ एम्फीबियंस। फियर ऑफ एम्फीबियंस। अब भैया ये एम्फीबियंस क्या बला है? तो देखिए दोस्तों, एम्फीबियंस वैसे जानवर होते हैं जो पानी पे भी रहे, जमीन पे भी रहे। पानी पे भी रहे, जमीन पे भी रहे। सांप बहुत सारे होते हैं, मेढक हो गया, ये पानी पे भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं। यानी कि मेढकों से, सांप से, कछुआ दोस्तों, कछुआ आपका जमीन पे भी रहता है, पानी पे भी रहता है। तो एम्फीबियंस से डर लगना क्या होता है? बैट्रैकोफोबिया। क्या होता है? बैट्रैकोफोबिया। उसके अलावा ओरोफोबिया।
ओरोफोबिया मतलब होता है पहाड़ों से डर लगना, यानी फियर ऑफ माउंटेन्स, फियर ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों से डर लगना, यानी क्या होता है ओरोफोबिया। क्या कहते हैं? ओरोफोबिया कहते हैं। चलिए अगला वर्ड है हमारा वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। कोई व्यक्ति अपने पेशे में नया है, नया है दोस्तों, नौसिखिया है, तो उसको क्या कहेंगे? देखिए नुआंस, पन, टायरो, वैंडल। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ए बी डी ना होके क्या होगा? सी होगा, टायरो। टायरो उसे कहते हैं जो अपने काम या अपने पेशे में क्या होता है? नया होता है। अपने काम या पेशे में क्या होता है? नया होता है, उसको क्या कहते हैं? टायरो। या फिर उसको नोवाइस, क्या कहते हैं? नोवाइस भी कह देते हैं, यानी हिंदी में क्या कहेंगे? नौसिखिया। क्या कहेंगे दोस्तों? नौसिखिया कहेंगे। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, टायरो या क्या कहेंगे? नोवाइस, जो अपने काम में क्या होता है? नया होता है। चलिए वैंडल। वैंडल का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो है वो किसी चीज की प्रॉपर्टी, किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को बिना मतलब का दोस्तों क्या कर दे रहा है? तोड़ फोड़ दे रहा है। क्या कर दे रहा है? तोड़ फोड़ दे रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? वैंडल। क्या कहेंगे दोस्तों? वैंडल। यानी अ पर्सन डैमेजेस, अ पर्सन डैमेजेस प्रॉपर्टी ऑफ another person, of another person deliberately, deliberately। ठीक है। अब देखिए डिलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर। क्या होता है? जानबूझकर। यानी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को क्या कर देता है? तोड़ देता है जानबूझकर, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वैंडल। क्या कहते हैं दोस्तों? वैंडल कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे पन, देखिए दोस्तों क्या है पन। देखिए पन का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जिनके साउंड एक जैसे हो लेकिन मतलब अलग अलग हो। ये कैसी बात है? साउंड एक जैसे हो लेकिन मतलब अलग अलग हो। जैसे देखिए दोस्तों मैं कहता हूं, मान लीजिए मैंने कहा वेस्ट और एक कहा वेस्ट। अब देखिए इन दोनों शब्दों को क्या कहेंगे? पन। क्या कहेंगे दोस्तों? पन कहेंगे। पन इसलिए कहेंगे क्योंकि वेस्ट का मतलब होता है कमर। क्या होता है? कमर होता है। लेकिन इस वेस्ट का मतलब होता है कचड़ा। क्या होता है? कचड़ा। तो देखिए दोनों का साउंड एक जैसा है लेकिन दोनों का मतलब क्या है? अलग अलग है। उसके अलावा ऐसे शब्द जो एक ही प्रकार से लिखे जाते हो लेकिन उनके दोस्तों दो दो मतलब हो, उसको भी क्या कहते हैं? पन। क्या कहते हैं? पन कहते हैं। जैसे मैं कहूंगा राइट, मैंने कहा राइट, तो देखिए एक राइट मतलब सही, कि भैया सही है, सही बोल रहे हो। और एक राइट मतलब क्या होता है दोस्तों? दाया। दाया। क्या दोस्तों? दाया होता है। एक राइट का मतलब होता है दाया और एक राइट का मतलब क्या होता है? सही। क्या होता है? सही। तो एक ही शब्द के दो दो मतलब, एक ही शब्द के दो दो मतलब। या फिर राइट का मतलब दोस्तों अधिकार भी होता है, ठीक है ना। चलिए तो वेस्ट मतलब क्या हो गया? कमर हो गया। और वेस्ट का मतलब क्या? कचरा। तो दोनों का साउंड एक जैसा है, साउंड क्या है? सेम है, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग्स क्या है? अलग अलग है। वैसे ही एक और शब्द जिसका एक ही लेटर है लेकिन उसके दोनों अलग अलग मीनिंग है, उसको भी क्या कहते हैं? पन। क्या कहते हैं? पन कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है नुआंस। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? वेरी स्मॉल डिफरेंस इन मीनिंग। यानी कि जिन शब्दों के बीच में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस, बहुत ही छोटा अंतर होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? नुआंस। क्या कहते हैं? नुआंस कहते हैं। याद रखिएगा। अगला हमारा वन वर्ड क्या है? सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है? अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में तैयारी होता है। कोई स्पीच या प्रेजेंटेशन जिसको तैयार किया गया है और उसको बोला गया है लेकिन उसके पहले कोई प्रैक्टिस नहीं किया गया, कोई प्रिपरेशन नहीं किया गया, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग? एक्सटेम्पर। क्या कहते हैं? एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर एक ऐसा स्पीच देना जिसकी हमने पहले तैयारी नहीं की हो, उसको क्या कहेंगे? एक्सटेम्पर। क्या कहेंगे? एक्सटेम्पर कहेंगे। अगर बात करेंगे ऑबिचुअरी की, तो ऑबिचुअरी मतलब क्या होता है? शोक समाचार। क्या होता है? शोक समाचार। जैसे मान लीजिए किसी के मरने के बाद उसके बारे में जो संदेश दिया जाता है उसी को ऑबिचुअरी कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी ऑबिचुअरी मतलब क्या होता है? शोक समाचार।
अगर बात करेंगे सोलिलोक्यू की, तो देखिए सोलिलोक्यू का मतलब होता है टॉकिंग वन सेल्फ, यानी खुद से ही बातें करना, खुद से ही बातें करना क्या होता है, सोलिलोक्यू। क्या होता है, सोलिलोक्यू होता है खुद से बातें करना। अगर बात करेंगे यूफेमिज्म, क्या होता है यूफेमिज्म की, देखिए यूफेमिज्म ऐसे शब्दों के बदले जो अल्टरनेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए कोई ऐसा शब्द है जो बोलने में हिचकिचाहट लग रही है या उतना बेहतर नहीं लग रहा है, तो उसकी जगह हम दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी चीज को क्या कहें, यूफेमिज्म कहेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया, डाई, तो डाई देखिए मर गया, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, उसको हमने कहे, उसकी जगह हमने शब्द का इस्तेमाल किया पास अवे, पास अवे, गुजर गया, वो गुजर गए। रोहन के पिता गुजर गए, रोहन्स फादर पासेस अवे, या रोहन्स फादर डाइड, मर गए। दोनों में दोस्तों अगर देखा जाए तो दोनों की बात तो एक ही है, लेकिन जो पासेस अवे है ये थोड़ा पॉजिटिव वे में दिख रहा है, तो इसको ही क्या कहेंगे हम लोग, यूफेमिज्म। क्या कहेंगे, यूफेमिज्म कहेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे अब उसी प्रकार मान लीजिए चीटिंग, चीटिंग, चीटिंग है, अब चीटिंग के बदले हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेपिंग आउट। क्या कहेंगे दोस्तों, स्टेपिंग आउट। अब हम कहेंगे कि मैम मोहन इज चीटिंग, नहीं, मोहन इज स्टेपिंग आउट। ये देखिए दोस्तों, हमने इसका एक ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल किया जो कि इससे बेहतर लग रहा है बोलने में, इसी चीज को क्या कहेंगे हम लोग, यूफेमिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, यूफेमिज्म कहेंगे। ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी। तो अनएम्प्लॉयमेंट की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिटवीन जॉब्स, बिटवीन जॉब्स क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आया आप लोग को, सोलिलोक्यू में टॉकिंग वन सेल्फ, खुद से बातें करना, एक्सट्रीम पर इसका मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट शोक समाचार, और यूफेमिज्म का मतलब तो आप समझ ही लिए। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। इजली ड्यूप्ड और फूल्ड, ड्यूप्ड मतलब और फूल्ड मतलब क्या हो गया, बेवकूफ। क्या होता है, बेवकूफ। जो बहुत ही आसानी से बेवकूफ बन जाता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए उसे कहते हैं हम गलीबल। क्या कहते हैं, गलीबल कहते हैं, जो बहुत ही आसानी से बेवकूफ बन जाता हो। अगर बात करेंगे वेनरेबल की, देखिए अब दोस्तों सी होगा, अगर बात करेंगे वेनरेबल की, तो वेनरेबल का मतलब होता है सम्मानित। क्या होता है, सम्मानित होता है। ठीक है, जो सम्मानित होते हैं उनको क्या कहते हैं, वेनरेबल कहते हैं। बात करेंगे रिडिकुल, तो देखिए रिडिकुल का मतलब होता है दूसरे का मजाक उड़ाना, दूसरे का मजाक उड़ाना। क्या होता है, रिडिकुल, यानी क्या होता है, उपहास करना। क्या होता है, उपहास करना, मतलब उसका मजाक उड़ाना। अगर बात करेंगे बाइकॉट की, तो देखिए बाइकॉट का मतलब होता है कट्टर व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बातों को लेकर, अपने विचारों को लेकर बहुत ज्यादा वन वे हो, मतलब बहुत ज्यादा कट्टर हो। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, बाइकॉट कहते हैं। चलिए ये हमारे 4 शब्द थे, यानी इजली ड्यूप और फुल्ड को क्या कहेंगे, गलीबल कहेंगे। अब हमारा वर्ड क्या है दोस्तों, एटोनमेंट फॉर वन सिंस। देखिए एटोनमेंट का मतलब होता है प्रायश्चित। क्या होता है, प्रायश्चित होता है। ठीक है, प्रायश्चित कहेंगे। ठीक है, प्रायश्चित। और सिंस मतलब क्या होता है, पाप। जो अपने पापों का प्रायश्चित करे, जो अपने पापों का प्रायश्चित करे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, रेपेंटेंस। क्या कहेंगे, रेपेंटेंस मतलब क्या होता है, प्रायश्चित करना। ठीक है, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, रेपेंटेंस हो जाएगा। अगर बात करेंगे इनसेंडिनरी, क्या होता है दोस्तों, इनसेंडियरी। ठीक है ना, इनसेंडियरी उसको कहते हैं जिसकी वजह से आग लग जाए, जिस चीज की वजह से आग लग जाए उसे क्या कहें, इनसेंडिनरी कहेंगे। ठीक है ना, दैट कॉजेस फायर, दैट कॉजेस फायर कहेंगे। ठीक है ना, जिस चीज की वजह से क्या लग जाए, आग लग जाए, उसको क्या कहेंगे, इनसेंडिनरी कहेंगे। अगर बात करेंगे इग्नोरामस की, इग्नोरामस मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज के बारे में ज्यादा ना जानता हो, जो किसी चीज के बारे में ज्यादा ना जानता हो, उसको क्या कहेंगे, इग्नोरामस कहेंगे। क्या कहेंगे, इग्नोरामस। अ पर्सन, अ पर्सन हु डोंट नो मच, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा कुछ नहीं जानता हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, इग्नोरामस कहेंगे। क्या कहेंगे, इग्नोरामस। अगर बात करेंगे इलाइट की, देखिए इलाइट ऐसे लोगों को कहा जाता है जो पुराने समय में बहुत ही उच्च दर्जे पे थे, क्योंकि उनका पैसा था, ताकत था, तो इलाइट क्लास। क्या कहेंगे, इलाइट क्लास कहेंगे, कि जो वैसे लोग जो बहुत ज्यादा क्या थे, अमीर थे और बहुत ही सोसाइटी में बहुत ज्यादा ऊंचे वर्ग में थे, उनको क्या कहेंगे, इलाइट कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या है,
देखिए किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड। अब देखिए साइड 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 साइड, देखिए इस साइड का मतलब क्या होता है, किल। क्या होता है, किल यानी कि मारना। क्या होता है, मारना, ठीक है ना। इस साइड का मतलब क्या होता है, किल होता है। अब देखिए इन चारों का मतलब अलग अलग होता है। अगर बात करेंगे किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड की, अपने ही बच्चे को मारना, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट, इन्फेंट मतलब क्या होता है, बच्चा। क्या होता है, बच्चा। अब बच्चे को किल करना, बच्चे का क्या करना, किल करना, क्या होता है आपका, इन्फेंटिसाइड होता है। लूपिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ वुल्फ्स। वुल्फ्स, वुल्फ्स को किल करना, वुल्फ्स को, उसको क्या कहेंगे, हम लूपिसाइड कहेंगे। अगर बात करेंगे फोर्टिसाइड की, तो किलिंग ऑफ फेटस। किलिंग ऑफ फेटस। फेटस यानी क्या होता है, भ्रूण। क्या होता है, भ्रूण होता है। यानी कि जो बच्चा पेट में होता है उसी को क्या कहेंगे, फेटस कहेंगे। यानी पेट में रहने वाले बच्चे को ही मार देना क्या होता है, फोर्टिसाइड कहलाता है। फिलिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ ओन वंस ओन डॉटर और सन। अपने ही बेटे या बेटी को मार देना क्या कहलाता है, आपका फिलिसाइड। क्या कहलाता है दोस्तों, फिलिसाइड कहलाता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्या होता है, फिलिसाइड। तो लूपिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ वुल्फ्स। इन्फेंटिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस ओन डॉटर या सन, सॉरी, इन्फेंटिसाइड मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड। अपने ही बच्चे को मार देना क्या होता है, आपका इन्फेंटिसाइड होता है। और फिलिसाइड मतलब किलिंग ऑफ वंस ओन डॉटर या सन, अपने बेटा या बेटी को मार देना क्या होता है, फिलिसाइड होता है। और बात करेंगे फोर्टिसाइड की, तो किलिंग ऑफ फेटस। क्या होता है, किलिंग ऑफ फेटस, अपने भ्रूण यानी कि अपने गर्भ में रहे बच्चे को ही मार देना क्या होता है, आपका फोर्टिसाइड होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। लवर ऑफ वर्क। लवर ऑफ वर्क मतलब अपने काम का प्रेमी। अब देखिए इन सब के अंत में फाइल 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 फाइल, तो देखिए इन सब का फाइल मतलब क्या हो गया, लव। इन सबको प्यार है, किसी न किसी चीज से इन सबको क्या है, प्यार है। अब हम देखेंगे किसको किससे प्यार है, और किसको अपने काम से जो प्यार है उसको हम क्या कहेंगे, उस प्यारे को हम कौन सा प्यार कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, ओइनोफाइल, टेक्नोफाइल, रोमनोफाइल और एर्गोफाइल। अगर बात करेंगे ओइनोफाइल की, तो देखिए ओइनोफाइल मतलब होता है कि लविंग वाइन्स, जिसको शराब बहुत अच्छा लगता है, वाइन से बहुत प्यार है, उसको क्या कहेंगे, ओइनोफाइल। क्या कहेंगे, ओइनोफाइल कहेंगे। टेक्नोफाइल किसको कहेंगे, देखिए टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। लवर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो न्यू टेक्नोलॉजी का क्या हो, लवर, जिसको मतलब बहुत अच्छा लगता हो नए नए टेक्नोलॉजी, उसको क्या कहेंगे, टेक्नोफाइल। क्या कहेंगे, टेक्नोफाइल कहेंगे। अगर क्या कहेंगे, रोमेनोफाइल कहेंगे। रोमेनोफाइल किसको कहेंगे, लवर ऑफ एंशियंट रोम। लवर ऑफ एंशियंट रोम, ठीक है ना। रोम, अच्छा रोम आपने शहर का नाम सुना होगा। तो एंशियंट रोम मतलब बहुत ही पुराने समय का जो रोम है उसके बारे में जानना, जिसको अच्छा लगता है, जिसको प्यार करता है, मतलब एकदम दिल से चाहता है, उसको क्या कहेंगे, रोमेनोफाइल कहेंगे। और जो अपने काम से प्यार करता है, लवर ऑफ वर्क, उसको क्या कहेंगे, एर्गोफाइल। क्या कहेंगे दोस्तों, एर्गोफाइल कहेंगे। बहुत ही अच्छे से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलते अपने, अब हमारा वर्ड क्या है दोस्तों, टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरीली, ठीक है ना। गिव अप मतलब क्या करना, त्याग देना। क्या करना दोस्तों, त्याग देना। क्या त्याग देना, थ्रोन, अपने राजगद्दी को त्याग देना क्या कहलाता है दोस्तों, एब्डिकेट। क्या होता है, एब्डिकेट होता है, मतलब अपने राजगद्दी को त्याग देना, ठीक है ना। अगर बात करेंगे आर्चर की, तो आर्चर उसको कहते हैं, जोफरा आर्चर को नहीं कहते, कहते हैं तीरंदाज, जो तीर चलाता है, तीर कमान, उसको क्या कहते हैं, आर्चर कहते हैं। अगर बात करेंगे डेलीगेट की, तो देखिए दोस्तों, डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। क्या होता है दोस्तों, प्रतिनिधि होता है। और अगर बात करेंगे बाइगोट की, तो देखिए बाइगोट का मतलब तो आप जानते ही हैं, कौन दोस्तों, कट्टर व्यक्ति। जो कट्टर व्यक्ति है वो कौन है, बाइगोट है। चलिए आज का हमारा लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना। किसी के टॉम, टॉम मतलब क्या होता है, कब्र होता है, किसी के कब्र पे जो लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, तो देखिए दोस्तों उसको क्या कहते हैं, एपिटैफ। मान लीजिए किसी का कब्र है, उसको कुछ लिखा गया, कुछ शोक संदेश लिखा गया, उसका नाम लिखा गया, उसको क्या कहेंगे, एपिटैफ कहेंगे। अगर बात करेंगे एपीग्राम की, तो देखिए एपीग्राम का मतलब जानते हैं क्या होता है, कि मान लीजिए कोई ऐसी बात बताई गई जो बहुत ही हंसने वाली बात थी, जैसे जैसे कहेंगे चुटकुला। क्या कहेंगे, चुटकुला कहेंगे, ठीक है ना, चुटकुला। एपीग्राम मतलब क्या होगा, चुटकुला। अगर बात करेंगे एपीक्यूअर की, तो एपीक्यूअर मतलब होता है टेक्स प्लेजर।
टेक्स प्लेजर इन फूड एंड ड्रिंक्स, जिसको खाने पीने में बहुत मजा आता है, जिसको खाने पीने में बहुत मजा आता है, खाता पीता रहता है दिन भर, उसको क्या कहेंगे? एपिक्योर। क्या कहेंगे? एपिक्योर कहेंगे, ठीक है ना? क्या कहेंगे? एपिक्योर। और एपिटोम, एपिटोम का मतलब होता है कि कोई चीज अगर किसी चीज की बहुत ही अच्छी क्या है नकल है, बहुत ही अच्छा क्या है उसकी जैसी दिख रही है, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, उसको क्या कहेंगे? एपिटोम कहेंगे। यानी कि परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, इसे क्या कहेंगे हम लोग? एपिटोम। क्या कहेंगे? एपिटोम कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे आज के वर्ड्स हैं। एपिक्योर, आप इसको चटोरा कह सकते हैं, तो बहुत चटोरे होते हैं। या हमारे बिहार में दोस्तों एक बहुत ही अच्छा शब्द है, हम लोग कहते हैं चटना। क्या कहते हैं दोस्तों? चटना कहते हैं। ध्यान दीजिए ना, गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन कीथ एंड किन, तो अपने परिवार जन संबंधी को क्या करता हो? बिना मतलब का अनुचित क्या करता, एहसान करता हो। अनड्यू का मतलब क्या होता है? अनुचित। क्या होता है? अनुचित होता है, ठीक। और फेवर्स का मतलब क्या होता है? एहसान। क्या होता है? एहसान, ठीक है। और अगर बात करेंगे ओन मतलब, ओन मतलब होता है अपना। किथ एंड किन, देखिए किथ का मतलब होता है संबंधी, जो संबंधी होते हैं हमारे, जो हमारे दोस्त हो गए या पड़ोसी हो गए, संबंधी। और किन का मतलब होता है परिवारजन, ठीक है ना? अंतर समझिएगा। देखिए जिनका रिश्ता खून का है वो किन है, और जो हमारे संबंधी हैं, संबंध के हैं, दोस्त हैं या पड़ोसी हैं, वो क्या है? हमारे किथ है। तो किन एंड किथ मतलब जो अपने संबंधी या परिवारजन को क्या करता हो? अनुचित तरीके से यानी गलत तरीके से क्या करता हो? तो एहसान करता हो। जैसे मान लीजिए कि अगर वो किसी पोस्ट पे है या किसी जगह पे है, तो उनको भी क्या करता हो? गलत तरीके से उनको भी बैठा देता हो, या उनके वो हकदार नहीं है फिर भी उनको वो चीज मिल गई है। मुझे पता है दोस्तों आपका मन में काम आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन वैसे बहुत चीजें हमारे बॉलीवुड में, पॉलिटिक्स में या क्रिकेट इंडस्ट्री हर जगह है, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, अगर बात करेंगे इसके आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपोटिज्म। क्या हो जाएगा? नेपोटिज्म। अगर बात करें दोस्तों मेडन की, देखिए मेडन किसे कहते हैं? कोई भी औरत या लड़की जो जिसकी उम्र तो हो गई हो, उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, वो कौन है? मेडन है। क्या है? मेडन। अगर बात करेंगे देखिए दोस्तों मेडन की, तो मेडन का मतलब पहला भी होता है। कोई चीज अगर पहली पहली बार हो रही है तो उसको भी मेडन कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिकेट में मेडन का शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। मान लीजिए किसी क्रिकेटर ने अपना पहला सेंचुरी, अपना पहला विकेट लिया है, तो उसको मेडन विकेट या मेडन क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं, ठीक है। तो मेडन का मतलब ये भी हो जाएगा। अगर बात करेंगे देखिए दोस्तों आइकोनोक्लास्ट की, देखिए आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव्स, वन हु डज नॉट बिलीव्स इन ट्रेडिशंस एंड आइडियाज, जो किसी विचार या परंपरा को नहीं मानता। ट्रेडिशन मतलब परंपरा हो गया, आइडियाज मतलब विचार हो गया, ठीक है ना। बिलीफ मतलब क्या होता है? मानना। क्या होता है? मानना, ठीक है ना। जो किसी विचार या फिर परंपरा को मानता नहीं है, वो कौन होता है? आइकोनोक्लास्ट होता है। क्या होता है? आइकोनोक्लास्ट। अगर बात करेंगे एबलिज्म की, देखिए एबलिज्म का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। किसके साथ भेदभाव? तो जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो विकलांग लोग हैं, विकलांग लोगों के साथ क्या करना? भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना। तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं? एबलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एबलिज्म। आप कॉपी निकाल कर सारे वर्ड्स को लिखते रहिए, क्योंकि हिंदी मीनिंग्स और इंग्लिश को भी लिखते रहिए, ठीक है ना। एबलिज्म की बात करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन टू डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है ना। विकलांग लोगों के साथ क्या करना? डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना। तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं? एबलिज्म। क्या कहते हैं? एबलिज्म कहते हैं, ठीक है। चलिए अपने अगले वर्ड की तरफ। वर्ड है हमारा वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट। देखिए जो साहित्य या कला को केयर नहीं करता है, उसको मतलब उतना मानता नहीं हो, जो साहित्य से प्रेम नहीं करता हो, कला जैसे ड्राइंग हो गया या गाना बजाना हो गया, जिसको ये सब पसंद ना हो, उनको क्या मानता ना हो, वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? फिलिस्तीन। क्या कहते हैं दोस्तों? फिलिस्तीन कहते हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों प्रिमिटिव, प्रिमिटिव किसको कहते हैं? प्राचीन व्यक्ति को या प्राचीन चीजों को क्या कहते हैं? प्रिमिटिव कहेंगे। मतलब एक तरह से ये भी कहेंगे कि प्रिमिटिव वो होता है नॉट डेवलप्ड, जो डेवलप ना किया, जिसने समय के साथ क्या की है? डेवलपमेंट नहीं की हो, जो डेवलप नहीं है वो क्या है? प्रिमिटिव है। अगर बात करेंगे हाइपोक्रिट की, हाइपोक्रिट उसको कहते हैं पाखंडी।
जो पाखंडी है। अब पाखंडी किसे कहते हैं? तो देखिए, पाखंडी उसे कहते हैं जो ये कहता है कि उसके पास बहुत अच्छे अच्छे विचार है, जो बड़ी बड़ी बातें करता हो, बहुत लंबी लंबी चौड़ी बातें करता हो, लेकिन अपने जीवन में उसको अप्लाई ना करता हो। वो कौन होता है? पाखंडी। जैसे मैं कहता हूँ कि सुबह रोज उठना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए, भगवान रोज सुबह उठ के नहा लेना चाहिए, ठीक है ना, और मैं खुद ऐसा नहीं करता, तो मैं कौन हूँ? हाइपोक्रिट, मैं पाखंडी हूँ। भाई मैं नैतिक विचारों, मोरल बातें तो करता हूँ, अच्छी अच्छी बातें तो करता हूँ, वैल्यूज की बातें तो करता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं करता, तो मैं कौन हूँ? मैं नहीं, हाइपोक्रेट। हाइपोक्रेट वर्ड है, ठीक है ना। चलिए, अब डिक्टेटर क्या होता है? डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह, जो दोस्तों किसी देश पे राज करता हो, किस फोर्स के द्वारा, बल पे, बल से क्या करता हो? राज करता हो। वो कौन कहलाता है? डिक्टेटर कहलाता है। अ पर्सन हु रूल्स बाय फोर्स, अ पर्सन हु रूल्स बाय फोर्स, जो फोर्स, जो ताकत से क्या करता हो, ताकत मतलब फोर्स की ताकत से या किसी चीज की पावर से क्या करता है, एक देश पे राज करता है, उसे क्या कहते हैं लोग? डिक्टेटर। क्या कहते हैं? डिक्टेटर, तानाशाह कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अभी तक के बहुत वर्ड्स हुए। चलिए अगले वन वर्ड सिचुएशन क्या है? मेनिया फॉर ट्रेवल। देखिए, मेनिया, मेनिया मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, मेनिया मतलब होता है पागलपन। क्या होता है? पागलपन। अब पागलपन तो किस चीज का पागलपन भैया? तो भैया ट्रैवल का पागलपन। ट्रैवल मतलब यात्रा, इधर से उधर मंडराना, ठीक है ना। वंडर मतलब वंडर की सब वंडर भी होता है, वंडर मतलब मंडराना, इधर से उधर मंडराना। ट्रैवल मतलब यात्रा करना, जिसको इधर उधर जाना बहुत पसंद है, मतलब पागल है एक तरीके से। तो देखिए, मेनिया मतलब क्या होता है? पागलपन होता है। देखिए, जिस शब्द के अंदर आप मेनिया शब्द है, समझ जाइए कि उसका संबंध किससे है? पागलपन से है। जिस वर्ड के अंत में साइड है, उसका रिलेशन किससे? किल, यानी कि मारने से है। और साथ ही जिस वर्ड के अंत में लॉजी है, मतलब उसका संबंध किससे? स्टडी, अध्ययन, किसी चीज की पढ़ाई से क्या है उसका रिलेशन है। अगर बात करेंगे मेनिया फॉर ट्रेवल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रोमोमेनिया। क्या होगा? ब्रोमोमेनिया। अगर इन तीनों को देखेंगे तो सबसे पहले समझे थे कि हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम चेंज इन फीलिंग्स एंड इमोशंस, जिसकी फीलिंग्स और इमोशंस बहुत जल्दी जल्दी क्या होती है? बदलती रहती है। तो फिर पागल है दोस्तों, पल भर में खुश हो जाता है, पल भर में दुखी हो जाता है, पल भर में गुस्सा हो जाता है। तो इस चीज को क्या नाम देते हैं? हाइपोमेनिया। क्या है? हाइपोमेनिया। इसको हाइपोमेनिया है। इसका जो मूड जो है तो बहुत ज्यादा स्विंग होते रहता है। क्या होता है? स्विंग होते रहता है। कभी गुस्सा हो जाता है, कभी रूठ जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी खुश हो जाता है। इसको क्या कहेंगे? हाइपोमेनिया कहेंगे। अगर मेगालोमेनिया की बात करें तो मेगालोमेनिया मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी चाहत, किसी चाहत, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास क्या हो? ताकत, मोर एंड मोर पावर, मतलब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ताकत हो, मतलब ताकत का पागलपन, पावर का पागलपन क्या कहलाता है? मेगालोमेनिया। मैं चाहूँ मैं भाई मैं राजा रहूं, सब मेरे नीचे रहे, मेरे पास ताकत ही ताकत हो, मुझे पावर ही पावर हो, तो उसको क्या कहेंगे? मेगालोमेनिया, यानी कि एक्सेसिव, ठीक है, excessive desire of more and more power, more and more power, ज्यादा से ज्यादा ताकत चाहिए। इस पागलपन को क्या नाम देंगे? मेगालोमेनिया। क्या कहेंगे? मेगालोमेनिया। अगर बात करेंगे निम्फोमेनिया, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, निम्फोमेनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये दोस्तों एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया। देखिए, एक्सट्रीम डिजायर या एक्सट्रीम सेक्सुअल डिजायर, कि किसी औरत को सेक्सुअल डिजायर, यानी सेक्सुअल डिजायर तो समझ लो कि सेक्स की क्या हो? बहुत ज्यादा डिजायर हो, बहुत ज्यादा चाहत हो। तो इस पागलपन को क्या कहेंगे? निम्फोमेनिया। मतलब जो आप इंटीमेसी की बात करते हो, या मान लीजिए कि आप हाँ सेक्सुअल डिजायर की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, मैं उतना बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन समझिए जरा, सेक्सुअल डिजायर, ठीक है ना, मतलब सेक्स की जिसकी बहुत ज्यादा चाहत हो, जिस औरत या लड़की को सेक्स की बहुत ज्यादा चाहत हो, पागलपन हो, उसको क्या कहेंगे? निम्फोमेनिया। क्या कहेंगे? निम्फोमेनिया कहेंगे। तो मेगालोमेनिया यानी क्या हो गया? एक्सेसिव डिजायर ऑफ मोर एंड मोर पावर, ज्यादा ज्यादा क्या है? पावर की क्या हो? भूख हो। एक्सट्रीम चेंज इन फीलिंग्स एंड इमोशंस, किसी व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशन में बहुत तेजी से क्या हो? चेंज हो जाए, उसको क्या कहेंगे? हाइपोमेनिया। और मेनिया फॉर ट्रैवल, यात्रा करने का, ट्रैवल करने का जो पागलपन है, उसको क्या कहेंगे? आपका ड्रोमोमेनिया कहेंगे। चलिए, अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज। एक ऐसा व्यक्ति जो हाल फिलहाल में ही
बहुत ज्यादा वेल्थ यानी कि पैसा, पावर यानी कि ताकत, और प्रेस्टीज यानी कि इज्जत उसको हाल फिलहाल में सडनली गेन क्या हासिल किया हो, ऐसे व्यक्ति को देखिए क्या कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं परवेन्यू। क्या कहते हैं? परवेन्यू। अगर परवेन्यू के अलावा इन तीन वर्ड्स को और समझेंगे तो स्कूलरी, स्कूलरी एक जगह होती है। कैसी जगह होती है? तो घर के पीछे एक ऐसी जगह, किचन, किचन क्या होती है? किचन होती है जहां बर्तन वर्तन धोए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्कूलरी। अ प्लेस या अ किचन इन द बैक of the house for cleaning dishes, ठीक है ना? डिशेस यानी कि बर्तन, बर्तन धोने के लिए जो घर के पीछे जो जगह होती है, जो किचन, उसको कहते हैं स्कूलरी कहते हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों किसकी? इम्पोस्टर। ठीक है, उससे पहले देखिए आप ईगोटिस्ट समझिए। देखिए ईगोटिस्ट उसको कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बारे में बहुत ज्यादा बातें करता हो, ऐसा व्यक्ति जो सोचता हो कि भाई उससे बेहतर कोई नहीं है, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ईगोटिस्ट। क्या कहते हैं? ईगोटिस्ट कहते हैं, या हिंदी में इसको अहमवादी कहते हैं। अहमवादी कहते हैं, ठीक है ना? जिसको अहम बहुत ज्यादा है, जो अपने आप को सबसे क्या करता हो? बेहतर समझता हो। सेल्फ इंपॉर्टेंस, वन हु गिव्स सेल्फ इंपॉर्टेंस, जो अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हो, सेल्फ इंपॉर्टेंस देता हो, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ईगोटिस्ट कहते हैं। अगर बात करेंगे इम्पोस्टर की, देखिए इम्पोस्टर एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की नकल करता हो या अपना भेष बदल लेता हो, लोगों को क्या करने के लिए? ठगने के लिए। क्या करते हैं? ठगने के लिए। तो वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? इम्पोस्टर। क्या कहते हैं? इम्पोस्टर कहते हैं। मतलब अपना रूप बदल लेता है, ठीक है ना, अपने आप को बदल लेता है ताकि वो लोगों को क्या ट्रिक कर सके, उनको क्या कर से छल सके, ठग सके। वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? इम्पोस्टर। क्या कहते हैं? इम्पोस्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वर्ड की तरफ। एसोसिएट इन क्राइम। एसोसिएट मतलब क्या होता है? साथी। क्या होता है? साथी। जो किसी जुर्म में क्या हो, किसी का साथी हो, उसको क्या कहते हैं? क्राइम मतलब जुर्म हो गया, तो उसका क्या कहते हैं? अकॉम्प्लिस। क्या कहते हैं? अकॉम्प्लिस कहते हैं। अगर बात करेंगे कैलोस की, देखिए कैलोस मतलब क्या होता है? वन हु डज नॉट केयर। वन हु डज नॉट केयर sufferings and feelings of other people, जो दूसरे व्यक्तियों की सफरिंग्स, कष्टों को क्या करता हो? नकार देता हो, उनको केयर नहीं करता हो, ठीक है ना, उनकी भावनाओं को केयर नहीं करता हो, उनके कष्टों को केयर नहीं। सफरिंग मतलब केयर हो गया, सॉरी सफरिंग मतलब क्या? कष्ट हो गया। फीलिंग मतलब भावनाएं होंगी, जो दूसरों की भावनाओं और फीलिंगों को क्या कर, भावना, फीलिंग्स और उनके जो सफरिंग, कष्टों को केयर ना करता हो, वैसे व्यक्ति को कैलोस। क्या कहते हैं? कैलोस कहते हैं। अगर बात करेंगे आइटिनरेंट की, तो देखिए आइटिनरेंट मतलब क्या होता है? ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो जगह से जगह घूमता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? आइटिनरेंट कहते हैं। ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है ना, जो हर जगह क्या करता हो, जगह से जगह घूमता है, उसको क्या कहते हैं? आइटिनरेंट कहते हैं। अभी देखिए दोस्तों फिलिस्तीन अभी आया था, तो फिलिस्तीन देखिए किसको कहते हैं? वन हु डज नॉट सपोर्ट्स, या वन हु डज नॉट हैव इंटरेस्ट इन आर्ट एंड इन लिटरेचर एंड आर्ट, जिसको आर्ट और लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको क्या कहते हैं? फिलिस्तीन। क्या कहते हैं? फिलिस्तीन कहते हैं। हमारा अगला कॉन्वर्सेशन क्या है दोस्तों? अ पर्सन इन इंक्लाइन टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस। देखिए कैसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या करता हो? संशय करता हो, डाउट करता हो, ठीक है ना, मतलब कोई भी ओपिनियन, कोई विचार है, उस पर बहुत ज्यादा डाउट करता हो। कन्विंस यानी कन्विंस मतलब राजी, ज्यादा जल्दी राजी ना हो, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो देखिए वैसे व्यक्ति को कहते हैं हम स्केप्टिक। क्या कहते हैं? स्केप्टिक कहते हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों एडहेरेंट की, तो एडहेरेंट मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर आइडिया, किसी विशिष्ट विचार को क्या करता हो? मानता हो। वन हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर आइडिया, वन हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर आइडिया, जो किसी एक विशिष्ट विचार को क्या करता है? मानता है, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? एडहेरेंट। क्या कहते हैं? एडहेरेंट कहते हैं। अगर बात करेंगे जेलॉट की, तो देखिए दोस्तों वन हु हैज स्ट्रॉन्ग बिलीव्स, जिसकी क्या होती है? बहुत मतलब एक बहुत ही मजबूत एक विचार होता है, एक बिलीफ होता है किसी चीज को लेकर,
तो वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, zealot कहते हैं। वन हु हैज वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन पॉलिटिक्स। देखिए उसका जो ये हो सकता है पॉलिटिक्स में हो सकता है या फिर रिलीजन को लेकर हो सकता है। तो वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, zealot कहते हैं, जिसकी एक बहुत ही गंभीर या बहुत ही ताकत और एक बिलीफ होता है, एक विचार होता है, एक भावना होता है, ठीक है ना। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, zealot कहते हैं। अगर बात करेंगे डिसिपल की, तो देखिए डिसिपल मतलब क्या होता है, शिष्य। क्या होता है, शिष्य होता है, ठीक है, याद रखिएगा। डिसिपल यानी क्या होता है, शिष्य, ठीक है, इसको याद रखिएगा। डिसिपल यानी क्या होता है, शिष्य होता है, ठीक है। तो एडहेरेंट जो कि पर्टिकुलर आइडिया, एक विशिष्ट विचार को, एक बहुत ही गंभीर, एक विचार को क्या करता मानता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्केप्टिक कहते हैं, ठीक है ना। सॉरी, उसको क्या कहते हैं, एडहेरेंट कहते हैं। और स्केप्टिक यानी क्या होगा, जो बहुत ज्यादा संशय करता हो, बहुत ज्यादा कन्विंस ना होता है, उसको क्या कहते हैं, संशयवादी, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, स्केप्टिक कहेंगे। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है कि शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी कि बहुत ही ताकतवर भावना, एक बहुत ही मजबूत भावना दिखाता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है, वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो देखिए वेमेंट। क्या कहते हैं, वेमेंट कहते हैं। अगर बात करें मीक की, तो देखिए मीक मतलब क्या होता है, नम्र। क्या होता है, नम्र। जो बहुत ज्यादा नम्र है, बहुत ज्यादा उदासीन है, वो क्या है, आपका मीक है, ठीक है ना। वेमेंट मतलब शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है। अपैथेटिक, देखिए अपैथेटिक मतलब होता है जो कोई चिंता या कोई उत्साह, कोई आपका दोस्तों वो कोई इमोशन नहीं दिखाता है, ठीक है ना, वो कोई भी अपना फीलिंग नहीं दिखाता है, ना चिंता दिखाता है, ना उत्साह दिखाता है किसी चीज को लेकर, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, एपेथेटिक। क्या कहते हैं, एपेथेटिक कहते हैं, ठीक है ना। शोइंग नो कंसर्न, शोइंग नो कंसर्न, देखिए कंसर्न मतलब क्या होता है, चिंता। और एंथुसियाज्म मतलब क्या होता है, उत्साह। क्या होता है, उत्साह होता है। तो कंसर्न यानी क्या हो गया, चिंता, ठीक। और एंथुसियाज्म मतलब क्या हो गया, आपका उत्साह। जो ना तो कोई उत्साह या कोई चिंता दिखाता है, वो कौन होता है, आपका एपेथेटिक होता है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब होता है शक्तिहीन, पावरलेस, जिसके पास कोई ताकत नहीं है, उसके ताकत विहीन है, शक्ति विहीन है, शक्तिहीन है, उसको क्या कहेंगे, इम्पोर्टेंट कहेंगे, यानी क्या कहेंगे, पावरलेस। क्या कहेंगे, पावरलेस, ठीक है। चलो अगला वर्ड हमारा क्या है, तो देखिए अ शीट फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड। देखिए किसी स्वॉर्ड को रखने का जो शीट होता है, जिसका कवर होता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए, उसको कहते हैं स्कैबर्ड। क्या कहते हैं, स्कैबर्ड। अगर बात करेंगे डीन्यू, डाइवर्ज, एक्सपोज, इन तीनों का मतलब एक जैसा होता है। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, दिखा देना, दिखा देना, या फिर नंगा कर देना। नंगा कर देना मतलब दोस्तों नंगा मत नहीं कर देना, मतलब उसको पूरा एक तरह से क्या करें, उसको उजाड़ देना, उसको उभार देना, एकदम भैया बता देना, दिखा देना। तो डिन्यूड कहेंगे, डाइवर्ज कहेंगे, एक्सपोज कहेंगे, तो इन तीनों का मतलब एक जैसा है। और अब मुझे जो बाण यानी कि जो एरो, तीर रखने का भी जो रखने वाला होता है, वो बड़ा सा म्यान कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, म्यान कहेंगे, ठीक है ना। इन सबको क्या कहते हैं, स्कैबर्ड। क्या कहते हैं, स्कैबर्ड के तलवार रखने वाला हो, ठीक है ना, क्या कहेंगे, स्कैबर्ड कहेंगे, म्यान। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, द अपवर्ड फोर्स दैट अ फ्लूइड एक्सर्ट्स ऑन द बॉडी फ्लोटिंग है। देखिए होता क्या है ना, कि जब भी किसी चीज को किसी पानी के अंदर रखा जाता है, मान लीजिए किसी चीज को डुबाएं हम, तो उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, बल लगता है। उस बल को क्या कहते हैं, देखिए उस बल को कहते हैं अपथर्स्ट। क्या कहते हैं, अपथर्स्ट कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज को पानी में डुबाया जाएगा तो उसके ऊपर की तरफ क्या लगेगा, बल लगेगा, ठीक है ना। जिस वजह से कोई पानी है तो तैरने लगती है, तो डूब जाती है, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, अपथर्स्ट कहेंगे। अगर बात करेंगे प्लंज की, देखिए प्लंज का मतलब होता है डुबकी। क्या होता है, डुबकी होता है, ठीक है। और अगर सबमर्ज की बात करेंगे, तो देखिए सबमर्ज मतलब होता है, देखिए दोस्तों क्या, डूब जाना, ठीक है ना, डूब जाना। कोई चीज क्या होता है, डूब गई है, मतलब क्या होगी, सबमर्ज हो गई है। और अगर कैप्साइज का बात करेंगे, देखिए कैप्साइज का मतलब होता है पलट जाना। क्या होता है, पलट जाना। जैसे बोलूंगा द बोट वॉज कैप्साइज, जो बोट था, जो नाव था, वो पलट गया, यानी कैप्साइज हो गया, ठीक है। तो अपथर्स वो फोर्स हो जाएगा जो किसी भी फ्लूइड में होता है और किसी भी चीज को क्या करता है, उसकी ऊपर की तरफ लगाता है। प्लंज मतलब होता है डुबकी लेना, सबमर्ज मतलब डूब जाना, और कैप्साइज का मतलब होता है पलट जाना। अगले वर्ड की तरफ देखेंगे, तो देखिए द यूज ऑफ आयरोनी टू मूक और कन्वे कंटेम्प्ट। देखिए मूक मतलब क्या होता है, चिढ़ाना, या कंटेम्प्ट मतलब होता है क्या, तिरस्कार। क्या होता है, तिरस्कार, ठीक है ना। मतलब किसी को क्या करना, तिरस्कार करना, किसी को बेइज्जत करना, क्या होता है, तो वो होता है सरकैज़म, ठीक है ना। सरकैज़म मतलब, सरकैज़म का मतलब ही होता है ताना,
ताना मारना, ठीक है ना। हम कुछ चीज बोलकर किसी को क्या करें, कंटेम्प्ट कर रहे हैं। कन्वे मतलब बताना होता है, मुख मतलब चिढ़ाना, तिरस्कार करते हैं, ठीक है ना, उसको हम ताना मारते हैं, उसको क्या कहेंगे, सरकैज़म कहेंगे। अगर बात करेंगे फ्लैटर की, देखिए फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी, क्या करना, चापलूसी करना, ठीक है ना, मिही मिही बात करना उसको फंसाने के लिए, उसको क्या कहेंगे, फ्लैटर कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, क्या होता है, प्रशंसा होता है, ठीक है ना। और सैंक्शन यानी देखिए क्या होता है, अनुमति देना, किसी चीज की क्या कर देना, अनुमति दे देना, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सैंक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, सैंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे टोटल दोस्तों 40-45 से भी ज्यादा वर्ड्स दोस्तों खत्म होते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जाके जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आप नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है ना। हमारे चैनल में दोस्तों ब्लैक बुक के साथ साथ दोस्तों अब इंग्लिश ग्रामर की भी दोस्तों वीडियोस जल्द ही आने वाली हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।